जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए आज के इस वीडियो में हम जो भारत की जो रामसर साइट्स हैं उनको देखने वाले हैं। वर्तमान में भारत में 75 रामसर साइट्स हैं। स्टैटिक जीके का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम 10 से 12 मिनट में कंप्लीट रिवाइज करेंगे और मैंने इसको स्टेट वाइज फॉर्म में लिया है जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पर मैंने राज्य का नाम लिख रखा है। यहाँ राज्य का नाम लिखा, यहाँ उसमें कितनी रामसर साइट्स हैं और उस स्थल का नाम लिखा है। ये सबसे फर्स्ट नंबर है आंध्र प्रदेश का। देखिए आंध्र प्रदेश में एक रामसर साइट है कोलेरू झील। कोलेरू झील रामसर साइट है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कितनी है भाई? एक है, वो भी उसका नाम क्या है? कोलेरू झील। सेकंड सेकंड में असम आता है। सेकंड में असम है। असम में एक रामसर साइट है, इसका नाम है दीपोर व्हील। दीपोर व्हील। नेक्स्ट गुजरात। गुजरात में चार रामसर साइट आपको देखने को मिलती हैं। फर्स्ट नंबर है गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। देखिए जब मैं आपको पक्षी अभ्यारण्य का एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे उसमें भी आपको पक्षी अभ्यारण्य में भी बताएंगे, तो आपको धीरे धीरे सारी याद हो जाएंगी, बस एक बार सुनते जाएं। पहला नंबर कौन सा है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। दूसरा है थोल झील अभ्यारण्य। तीसरा है बादवाना वेटलैंड। चौथा खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य। यानी गुजरात में टोटल चार रामसर साइट्स हैं। नल सरोवर, थोल झील, वाधवाना वेटलैंड, खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य। चार की चार आपको याद होनी चाहिए। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में, थोल झील अभ्यारण्य गुजरात, बाधवाना वेटलैंड गुजरात, खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात। हिमाचल प्रदेश में आपको तीन देखने को मिलती हैं रामसर साइट। जो नंबर फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश में वो है चंदेरटल वेटलैंड। चंदेरटल वेटलैंड। सेकंड है पोंगवांद झील। थर्ड है रेणुका वेटलैंड। तो तीन के तीन आपको याद रखनी है। चंदेरटल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में, पोंगवांद झील हिमाचल प्रदेश में, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में। बाकी एक बार रिवाइज करते हैं। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। दीपोर व्हील असम में है। गुजरात में नल सरोवर, थोल झील, वाधवाना वेटलैंड और खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य। हिमाचल प्रदेश में चंदेरटल वेटलैंड, पोंगवांद झील और रेणुका वेटलैंड है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे जम्मू कश्मीर। पांच रामसर स्थल आपको देखने को मिलते हैं, सारे आपको याद होने चाहिए जम्मू कश्मीर के। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर का है ओकेरा वेटलैंड। ओकेरा वेटलैंड। सेकंड है सुरिनसर मानसर झील है। सुरिनसर मानसर झील है। थर्ड है बुलर झील, ये तो सबको याद होगी, जम्मू कश्मीर में है। फोर्थ नंबर है हाईगम वेटलैंड और पांचवें नंबर पर है सालबुग वेटलैंड। तो आपको तीन तो वेटलैंड ही है, हाईगम, सालबुग और होकेरा। हाईगम, सालगम और होकेरा वेटलैंड ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में रामसर स्थल है। चौथा आपको याद रखना है बुलर झील। पांचवा सुरिनसर और मानसर झील है। सारी याद हो जाएंगी इस प्रकार आपको जम्मू कश्मीर की। लद्दाख। लद्दाख में आपको दो देखने को मिलते हैं, एक तो सोमोरेरी, एक सोकर लेक। सोमोरेरी झील है और दूसरी सोकर लेक है। सोमोरेरी और सोकर लेक। अब नेक्स्ट चलते हैं केरला पर। केरला में आपको तीन रामसर स्थल देखने को मिलते हैं। नंबर फर्स्ट है अष्टमुडी वेटलैंड। सेकंड वेम्बनाड कोल वेटलैंड। सस्तमकोट्टा झील। सस्तमकोट्टा झील कहाँ पर है? केरला में है। ये रामसर स्थल भी है। सस्तमकोट्टा झील केरला में। वेम्बनाड कोल वेटलैंड केरला में। अष्टमुडी वेटलैंड केरला में। अष्टमुडी झील भी है। अष्टमुडी झील भी है केरला में। तो अष्टमुडी वेटलैंड केरला, वेम्बनाड कोल वेटलैंड केरला, सस्तमकोट्टा झील केरला में है। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में चलते हैं तो मध्य प्रदेश में आपको चार रामसर स्थल देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में चार हैं रामसर स्थल, सारे याद होने चाहिए। साक्य सागर, भोज वेटलैंड, सिरपुर आर्द्रभूमि और यशवंत सागर। ये चार के चार याद रखना। दो तो आपको सागर याद रखना है, साक्य सागर, यशवंत सागर मध्य प्रदेश। साक्य सागर, यशवंत सागर मध्य प्रदेश। सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में है। भोज वेटलैंड कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इस प्रकार आपको सारी याद हो जाएंगी मध्य प्रदेश की। तो जम्मू कश्मीर एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट। देखिए जम्मू कश्मीर में आपको मैंने बताया था, आपको तीन तो वेटलैंड याद रखना है, होकेरा, हाईगम, सालबुग। और दो झीलें, बुलर झील और सुरिनसर और मानसर झील। लद्दाख में सोमोरेरी और सोकर लेक है।
केरला में 3 आपको देखने को मिलती है, अष्टमुडी वेटलैंड, वेम्बनाड कोल वेटलैंड, सस्तमकोटा झील। मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड, साक सागर, यशवंत सागर और सिरपुर आर्द्रभूमि। मणिपुर में देखिए एक है लोकटक झील। मणिपुर में एक रामसर स्थल है, इसका नाम है लोकटक झील। मिजोरम में भी एक है, इसका नाम है पाला आर्द्रभूमि मिजोरम। पाला आर्द्रभूमि कहाँ पर है? मिजोरम में। लोकटक झील मणिपुर में। उड़ीसा में आपको 6 याद रखनी है। भितरकनिका नेशनल पार्क भी है। भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर है? उड़ीसा में है। भितरकनिका मैंग्रोव ये रामसर स्थल है उड़ीसा का। चिल्का झील उड़ीसा में पड़ती है, आपको पता है। सतकोसिया रामसर स्थल उड़ीसा में है। टम्पारा झील उड़ीसा में याद रखना आपको। हीराकुंड रिजर्व उड़ीसा में। अंसुपा झील उड़ीसा। उड़ीसा के सारे 6 के 6 आपको याद रखने हैं। भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा। सतकोसिया सागर उड़ीसा में है। टम्पारा झील उड़ीसा। हीराकुंड रिजर्व उड़ीसा। अंसुपा झील उड़ीसा। नेक्स्ट चलते हैं पंजाब पर। पंजाब में आपको 6 रामसर स्थल देखने को मिलते हैं। हरिके झील कहाँ पर है? पंजाब में। कंजली झील पंजाब में। रोपड़ झील पंजाब में। जब मैं झील का वीडियो लेकर आएंगे सेपरेट, उसमें आपको ये सारी दोबारा रिवाइज हो जाएंगी। पंजाब में आपको 6 देखने को मिलती है। इसमें नंबर 1 है हरके झील, कंजली झील, रोपड़ झील। ये 2-3 हो गई झील। उसके बाद कैसोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। कैसोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व कहाँ स्थित है भाई? ये पंजाब में है। ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में है। नांगल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब। तो इस तरीके से आपको ये 6 की 6 याद रखनी है। हरके झील, कंजली झील, रोपड़ झील। 3 तो आपकी ये हो गई। चौथे नंबर में कैसोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। 5वें में ब्यास संरक्षण रिजर्व और 6वां नंबर है नांगल वन्यजीव अभयारण्य। ये 6 की 6 आपको याद रखनी है। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। मणिपुर लोकटक झील। पाला आर्द्रभूमि मिजोरम। भितरकनिका मैंग्रोव, चिल्का झील, सतकोसिया रामसर स्थल, टम्पारा झील, हीराकुंड रिजर्व, अंसुपा झील। ये सारे उड़ीसा के हैं। पंजाब में हरके झील, कंजली झील, रोपड़ झील, कैसोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ब्यास संरक्षण रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट राजस्थान। ये राजस्थान में आपको 2 रामसर स्थल देखने को मिलते हैं। नंबर फर्स्ट है सांबर झील, सेकंड है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये रामसर स्थल है। राजस्थान में कितने हैं? 2 है, सांबर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु में आपको 14 रामसर स्थल देखने को मिलते हैं। इसमें से 9 तो पक्षी अभ्यारण्य है। आपको 9 के 9 रिवाइज हो जाएंगे जब मैं आपको पक्षी अभ्यारण्य वाली जो सेपरेट वीडियो आएगी उसमें आपकी 9 की 9 रिवाइज हो जाएंगी। तो तमिलनाडु में आपके 14 हैं। एक बार पढ़ लेते हैं, सारे याद हो जाएंगे धीरे धीरे। पॉइंट कैलीमर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, ये पहली नंबर है। पॉइंट कैलीमर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ऐसे याद रखना, पॉइंट कैलीमर तमिलनाडु में। करिकिली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है। ये अगस्त 2022 में ही इसको घोषित किया गया था, 2022 में। रामसर स्थल करिकिली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में। पल्लीकरनई मास रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में, याद रखना। पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु। पिचवरम मैंग्रोव कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कोंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। कोंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। बेमनूर वेटलैंड तमिलनाडु। बेलोड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, याद रखना। वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। उदयमर्थनपुरम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड तमिलनाडु। वडुगुर पक्षी अभ्यारण्य, कांजीरम कुलम पक्षी अभ्यारण्य। ये तमिलनाडु में आपको 14 याद रखनी है सारी। आप 2-3 बार इसको जब सुनेंगे आपको सारी याद हो जाएंगी। एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। सांबर झील केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। बाकी तमिलनाडु में आपको याद रखना है पॉइंट कैलीमर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, कैरिकली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई मास रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैंग्रोव, कोंथलकुलम पक्षी अभ्यारण्य, मन्नार की खाड़ी, बेमनूर वेटलैंड, बेलोड पक्षी अभ्यारण्य, बेंदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य, उदयमर्थनमपुरम पक्षी अभ्यारण्य, चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, बुडूपुर पक्षी अभ्यारण्य और कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य। ये सारी 14 की 14 आपको याद रखनी है। नेक्स्ट
नेक्स्ट में आपका आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपको 2 रामसर स्थल देखने को मिलते हैं, पूर्व कलकत्ता वेटलैंड और सुंदरबन डेल्टा। पूर्व कलकत्ता वेटलैंड्स, सुंदरबन डेल्टा, ये दोनों याद रखना। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। पूर्व कलकत्ता, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, तो ये भी आपको याद रहेगी। महाराष्ट्र में आपको 3 रामसर स्थल देखने को मिलते हैं। नंबर फर्स्ट आपको याद रखना है लोनार झील। लोनार झील कई बार पूछी गई, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठाड़े क्रीक महाराष्ट्र में है। नंदूर मधुमेश्वर, नंदूर मधुमेश्वर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये 3 रामसर साइट्स हैं महाराष्ट्र में, नंदूर मधुमेश्वर, लोनार झील, ठाड़े क्रीक। उत्तराखंड में आपको एक देखने को मिलता है आसन संरक्षण रिजर्व। बिहार में भी आपको एक देखने को मिलता है कवरताल वेटलैंड, कवरताल वेटलैंड। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। पश्चिम बंगाल में पूर्व कलकत्ता वेटलैंड, सुंदरबन डेल्टा। महाराष्ट्र में आपको 3 देखने को मिलते हैं, नंदूर मधुमेश्वर, लोनार झील, ठाड़ी क्रीक। उत्तराखंड में आसन संरक्षण रिजर्व, कवरताल वेटलैंड। बिहार में कवरताल वेटलैंड कहाँ पर है? बिहार में। त्रिपुरा, त्रिपुरा में आपको केवल एक रामसर स्थल है, वो है रुद्र सागर झील। ये झील वाले वीडियो में इसको मैं बताऊंगा कि रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? त्रिपुरा। याद रखना ये रुद्र सागर झील है, ये रामसर स्थल है त्रिपुरा का। उत्तर प्रदेश में आपको 10 देखने को मिलते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, 10 के 10। कई बार इससे प्रश्न पूछे गए कि ऊपरी गंगा नदी जो ब्रजघाट से नरौरा खिंचाव तक है, ये रामसर स्थल है उत्तर प्रदेश का। सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, 2 याद रखना, सांडी और समसपुर। सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, ये रामसर स्थल है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज और समन, ऐसे याद रखना। देखिए पहला आपने देखा इसमें ऊपरी गंगा नदी, दूसरा सांडी पक्षी अभ्यारण्य, तीसरा समसपुर, चौथा नवाबगंज, पांचवा समन पक्षी अभ्यारण्य। ये सारे 5 के 5 याद हो गए, सांडी, समसपुर, नवाबगंज और समन। छठवां आपको देखना है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश में है। सुर सरोवर उत्तर प्रदेश में है। सुर सरोवर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश का है। वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का है। इस तरीके से आपको सारे रिवाइज हो जाएंगे एक ही बार में। एक बार इसको रिवीजन करते हैं। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है। बाकी उत्तर प्रदेश के जो रामसर स्थल हैं, ऊपरी गंगा नदी, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील, सुर सरोवर, हैदरपुर वेटलैंड, वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सारे के सारे क्या हैं? रामसर स्थल हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल थे। ठीक है। हरियाणा, हरियाणा में आपको 2 देखने को मिलते हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। सुल्तानपुर कहाँ है? हरियाणा में। भिंडवास हरियाणा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा का है। गोवा, गोवा में आपको एक याद रखना है नंदा झील। नंदा झील कहाँ पर स्थित है? गोवा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नंदा झील। नंदा झील कहाँ पर है? गोवा में है और ये एक रामसर स्थल है नंदा झील। कर्नाटका में आपको एक देखने को मिलता है रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। कर्नाटका में कितना है? रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटका में है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? कर्नाटका में। तो इस तरीके से एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। हरियाणा में सुल्तानपुर और भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य। गोवा में नंदा झील, गोवा में नंदा झील। उसके बाद कर्नाटका में रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। इस तरीके से आपको मैंने स्टेट वाइज 75 जो रामसर स्थल हैं भारत में, सारे के सारे आपको रिवाइज करवा दिए। इसको आप जिसको याद नहीं है वो 1 से 2 बार वीडियो देखे, सारे रिवाइज हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू यार आप सभी का।